जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी पेंशनर्स को इंतजार था अपनी होली से पहले जो बढ़ी हुई पेंशन राशि है आखिर वो कितनी मिलेगी और कब तक मिलेगी, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट का एक ऑफिशियली ट्वीट आ चुका है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, वो हम आज आपको पढ़वाने वाले हैं। तो वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर जो न्यू नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, हालांकि वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आप लोग परेशान ना हो क्योंकि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, एंड नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब यार कर लीजिए क्योंकि पूरा इसका ट्रांसलेशन हम आपको हिंदी में बताएंगे। आप लोग की सुविधा के लिए ही मैंने इस चैनल को ओपन करा है ताकि आप जैसे कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनकी समस्याओं को निवारण के लिए मैंने इस चैनल को खोला है ताकि वो लोग को थोड़ा सा अपनी पेंशन के बारे में न्यूज़ समय से पहले मिल पाए। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताएंगे इसमें क्या लिखा हुआ है और आप भी इसको चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है न्यू पेंशन रूल्स, यानी जो पेंशन के नए नियम होने वाले हैं बढ़ी हुई पेंशन राशि को लेकर के, वो आखिर क्या होने वाले हैं, एंड इंड में आपको हम बता देंगे कि आखिर पेंशन राशि आपकी कितनी बढ़कर आएगी। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे हो, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस सिग्निफिकेंट चेंजेस टू पेंशन स्कीम फॉर विडोज़ एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है सिग्निफिकेंट चेंजेस टू पेंशन स्कीम, यानी पेंशन की जो स्कीम है उसमें कुछ चेंजेस करे हैं फॉर विडोज़ एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो विडो यानी विधवा हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जो विकलांग हैं, एंड यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए भी यानी ओल्ड एज पेंशन वाले जो हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो नियम है वो लागू होगा। सेट टू टेक इफेक्ट इन मार्च 2025, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्च 2025 लिखा हुआ है। ये मार्च 2025 से जो नियम है ये लागू भी हो जाएंगे। दिस न्यू पेंशन रूल्स एम टू प्रोवाइड बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी इन जो नए रूल्स जो लागू होने वाले हैं इनका उद्देश्य मात्र इतना है कि आप सभी पेंशनर्स को आर्थिक सहायता मुहैया कराना। इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, यानी ये तय करने के लिए कि जो पेंशन राशि दी जा रही है इसका लाभ सही नागरिकों तक, सही पेंशनर्स तक पहुंच रहा है। एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर कुछ जो पात्रता है उसको आपको हम अवगत कराना चाहेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ चेंजेस पात्रता में आपको देखने को मिलेंगे जो कि अभी आगे इनके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इफ़ यू आर समवन यू नो इज़ द बेनिफिशरी ऑफ दिस पेंशनर, यानी कि अगर आप एक पेंशनर हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो पेंशन का लाभ ले रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि उसको भी इस चीज़ का पता चल पाए एंड समय रहते उसकी भी पेंशन जो है वो आ पाए। अंडरस्टैंडिंग द अपकमिंग चेंजेस इन क्रूशियल, यानी कि आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जो नए चेंजेस हैं वो आखिर क्या हैं और आपको उससे कैसे फ़ायदा होगा। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको हम बताएंगे इसकी जो की हाइलाइट्स हैं ऑफ द न्यू पेंशन रूल 2025 नोटिफिकेशन है। यहाँ पर अब जो इन्होंने दिया हुआ है भाई पूरी एक एक चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि पता नहीं कौन सा पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पहले जो लिखा हुआ है वो है रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर विडोज एंड डिसेबल्स इंडिविजुअल्स, यानी जो विधवा हैं या फिर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए जो पात्रता थी यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको एक बार रिवाइज किया गया है, यानी उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। एंड ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था पेंशन के लिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, बट उनकी जो पेंशन राशि है उसको केवल इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे इंक्रीज्ड पेंशन अमाउंट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरीज, यानी कोई एक ऐसी स्पेशल कैटेगरी है जिसमें आपका जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। स्ट्रिक्टर इनकम लिमिट टू फिल्टर आउट इन एलिजिबल बेनिफिशरीज, यानी जो स्ट्रिक्टर इनकम लिमिट यानी जो आय सीमा थी उसको थोड़ा सा कड़ा किया गया है, थोड़ा सा सख्त किया गया है ताकि जो इन एलिजिबल यानी जो अयोग्य हैं यानी अपात्र जो लाभ लोग ले रहे हैं, जो पात्र नहीं है फिर भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको अलग किया जा सके इस योजना से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर डिसबर्समेंट, यानी कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है यानी बायोमेट्रिक प्रोसेस की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी उसको अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर टाइमली पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो इनका डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम है उसको गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है ताकि जो आपका पेमेंट है पेंशन का वो आपको टाइमली टाइम टू टाइम रिसीव होता रहे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस चेंजेस टू अवॉइड फ्रॉड एंड डुप्लीकेशन, यानी कि बहुत लोग क्या होते हैं कि आप लोग का जैसे वृद्ध लोग होते हैं जो या फिर आप लोग विकलांग हो गए विधवा हो गए जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, क्या करते हैं आपके जो कर्मचारी लोग होते हैं आपका फॉर्म ले लेंगे एंड आपका आवेदन भी कर देंगे, बट उसमें क्या करेंगे बैंक अकाउंट की जगह वो अपना अकाउंट ऐड कर देते हैं जिस वजह से आपकी जो पेंशन राशि है वो गवर्नमेंट की नज़र में तो आपके अकाउंट में जा रही है, आपके नाम से जा रही है, बट रियलिटी क्या है कि वो पेंशन राशि आपके अकाउंट में ना पहुँच करके उन कर्मचारियों के खाते में पहुँच रही है। तो इसको अब दूर किया जाएगा, इसी वजह से आप लोग यहाँ देख सकते हो
की जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी उसको कंपलसरी कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़ पाओगे, लिखा है इंक्रीज्ड पेंशन अमाउंट फॉर विडोज एंड डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स, यानी विधवा और विकलांग लोगों के लिए एंड सीनियर सिटीजन्स लोग के लिए भी इस पेंशन राशि को बढ़ाया गया है, वो हम आगे आपको पढ़वाएंगे। ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द 2025 पेंशन स्कीम इज द इंक्रीज in the pension amount for widows and disabled individuals. The revised pension structures aim to provide better financial support in response to rising living cost, यानी कि जो पेंशन राशि है उसकी जो आप लोग को मदद मिलती है, आर्थिक मदद मिलती है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जा रहा है ताकि आपके जो खर्चे हैं, जो आपका जो भी खर्चा व्यय होता है उसको थोड़ा हद तक आर्थिक व्यवस्था आपकी सुधारी जा सके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर पेंशन राशि में कितना इंक्रीजमेंट आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज हम लोग बात कर लेते हैं। तो इधर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगी, करंट पेंशन यानी 2024 में आपको कितनी मिलती थी, रिवाइज्ड पेंशन यानी 2025 में अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इधर वो शो हो रहा है। तो विडो पेंशन यानी बिलो 40 ईयर्स यानी 40 साल से नीचे की जो विधवा स्त्री होगी उसको पहले 1000 रुपये पर मंथ मिलता था, जो अब बढ़ा करके मार्च 2025 से आप लोग को 1500 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विडो यानी कि एवो 40 ईयर्स यानी विधवा हैं और 40 साल से ऊपर की हैं, तो उनको 1500 रुपये पर मंथ पहले मिलता था, जिसको अब 500 रुपये बढ़ा करके 2000 रुपये पर मंथ यानी 2000 रुपये प्रति माह तक आपको मिलेगा। डिसेबल्ड यानी 40 to 60% डिसेबिलिटी यानी 40 से 60% तक जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको पहले 1200 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा करके 1800 रुपये कर दिया गया है। डिसेबल्ड एबव 60% यानी जो 60% से ज़्यादा दिव्यांग हैं उनको 1800 रुपये पर मंथ पहले मिलता था, जो अब बढ़ा करके 2500 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन्स की बात करें हम लोग यानी जो वृद्ध लोग होते हैं, एंड उसमें भी हम लोग बात करें विडोज़ एंड डिसेबल्ड जो पेंशनर्स हैं उनको पहले 2000 रुपये मिलते थे, जिसको बढ़ा करके अब 3000 रुपये कर दिया गया है। तो दिस इंक्रीज एम टू इंश्योर डैट बेनिफिशरी कैन मीट देयर बेसिक नीड विदाउट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यानी कि जो पेंशनर्स हैं, जो पेंशन लाभार्थी हैं, वो अपना आर्थिक खर्चा कर सकें, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनको बेसिक नीड्स यानी जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा कर सकें विदाउट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस यानी बिना किसी पैसे की जो आर्थिक तंगी है उससे। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के बताया। और इसमें देखते हैं आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्ट्रिक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पेंशन बेनिफिट, यानी द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू इंश्योर दैट पेंशंस रीच ओनली दोज इन जेन्युइन नीड बिलो और द अपडेटेड रूल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आई है इंश्योर यानी ये पक्का करने के लिए कि डेट पेंशनर यानी जो पेंशनर हैं रीच ओनली दोज इन जेन्युइन नीड, यानी जो पेंशन राशि है वो केवल उन वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। तो बिलो आर द अपडेटेड रूल्स यानी नीचे आपको कुछ यहाँ पर अपडेटेड रूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो बात करें अगर विडो पेंशन एलिजिबिलिटी 2025 में कि इसकी पात्रता क्या है, अगर आप लोग पात्रता को मिसमैच कर रहे हो तो हो सकता है अब आपको पेंशन राशि भी ना मिले। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट मस्ट बी विडो एज 18 और एबव, यानी जो विधवा स्त्री है वो अगर इसके लिए आवेदन कर रही है या फिर आप लोग पेंशन का लाभ ले रहे हो, तो अगर आपकी एज 18 है या उससे ऊपर है तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट आप लोग देखोगे सी शुड नॉट हैव रीमैरिड, यानी पुनर्विवाह किसी भी स्थिति में उस स्त्री का ना हुआ हो। द एप्लीकेंट्स एनुअल फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड 1,20,000 यानी 1,20,000 रुपये से ज़्यादा की उसकी जो सालाना आय है वो ना होनी चाहिए। द विडो मस्ट बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी BPL लाइन के नीचे जीवन यापन कर रही हो, और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन यानी EWS कैटेगरीज, ठीक है। आधार लिंक बैंक अकाउंट मैंडेटरी फॉर रिसीविंग द पेंशन, आधार लिंक बैंक अकाउंट यानी आपको अपने बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना वो कंपलसरी है अगर आपको अपनी पेंशन राशि आपके अकाउंट में प्रति माह चाहिए तो ये तो हो गई विडो पेंशन की। हम लोग बात करें अगर डिसेबल पेंशन में आखिर क्या चेंजेस किए गए हैं तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिए। तो डिसेबिलिटी पेंशन एलिजिबिलिटी 2025 लिखा हुआ है द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मिनिमम ऑफ 40% डिसेबिलिटी, यानी 40% तक न्यूनतम दिव्यांग होना चाहिए जो भी इसके लिए लाभ लेना चाहता है या लाभ ले रहा है। सर्टिफाइड बाय ए गवर्नमेंट मेडिकल अथॉरिटी, यानी एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के थ्रू वो सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए जो विकलांगता प्रमाण पत्र आपका बनता है, ठीक है।
फैमिली इनकम शुड नॉट एक्सीड 1,50,000 पर ईयर, यानी 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर आप लोग सालाना आय कर रहे हो तो आप लोग इसका लाभ नहीं ले पाओगे। आधार ऑथेंटिकेशन एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपलसरी, यानी इसमें भी देखिए आधार ऑथेंटिकेशन या फिर आप लोग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो आपका कंपलसरी कर दिया गया है। किसी भी तरह का आप लोग पेंशन में लेन देन करते हो तो ओनली 1 पर्सन पर हाउस होल्ड विल बी अलाउड अंडर द न्यू स्कीम, यानी हर एक परिवार से केवल एक ही सदस्य इस स्कीम के लिए पात्र होगा। 2-3 लोग हो तो आप लोग सभी लोग को ये राशि नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आता है दिस क्राइटेरिया विल बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट क्लेम्स एंड इंश्योर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो क्राइटेरिया है इसको स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से पालन करवाएगी गवर्नमेंट एंड ये सुनिश्चित करेगी कि इसका जो लाभ है वो सीधे ज़रूरतमंद लोगों को ही मिल रहा है, इसमें कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले रहा है। तो देखिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह था, जो पेंशन राशि बढ़ी हुई थी, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बता दी। लेकिन देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ हम और बता देते हैं, आखिर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर पेंशनर्स डिसबर्समेंट, यानी जो पेंशन का जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है वो कैसे और कहाँ पर आप लोग करवा पाओगे। तो टू करब फ्रॉड एंड इंश्योर द पेंशन रीच बेनिफिशियरी, यानी ये सुनिश्चित करने के लिए पेंशन की राशि का लाभ एक सुनिश्चित लोगों तक पहुंच रहा है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी मेड मैंडेटरी, यानी जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया गया है फ्रॉम मार्च 2025, यानी मार्च 2025 से। की चेंजेस इंक्लूडेड, यानी कि देखिए पेंशनर्स विल नीड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी थ्रू आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बिफोर रिसीविंग देयर पेंशन, यानी अब हर एक वर्ग का पेंशन लाभार्थी, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग हो, उसको अपनी पेंशन रिसीव करने से पहले आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन उसको कंपलसरी कर दिया गया, यानी आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। मंथली पेंशन पेमेंट विल बी प्रोसीड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, देखिए क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि आपकी जो मंथली पेंशन है वो आपके अकाउंट से तभी विड्रॉ होगी जब आप लोग इसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दोगे। पेंशनर्स हु आर फिजिकली इनेबल टू विजिट सेंटर्स कैन अप्लाई फॉर होम बेस्ड वेरिफिकेशन सर्विस, यानी ऐसे लोग जो बैंक तक जाने में सक्षम नहीं है, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा है, तो आप लोग अपने फ़ोन से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कर्मचारी आपके घर पर आएंगे बैंक के, वो खुद से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करेंगे एंड आपकी जो पेंशन राशि है वो आप तक पहुँचाएंगे। द सिस्टम विल हेल्प एलिमिनेट घोस्ट बेनिफिशरीज एंड डुप्लीकेट क्लेम्स, तो ये सिस्टम है ये अपात्र लोगों को इससे बाहर करता है। तो देखिए जो भी अपडेटेड न्यूज़ थी मेरे पास वो मैंने आप लोग तक क्लियर पहुंचा दी है। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगी वो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।